नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स। मैं हूं मनोज जोशी। आज हम बात करेंगे दुनिया भर के क्रिकेट बोर्डों से कमाई जो खिलाड़ियों को होती है उसके नफ़े नुकसान को लेकर बात करेंगे। एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि तमाम क्रिकेट बोर्डों को और जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उनमें कितना फ़र्क है, कितना हमें औरों से सीखने की ज़रूरत है, कितना हमें कम राशि मिलती है या कितनी हमें ज़्यादा राशि मिलती है। बहरहाल शुरुआत करते हैं विराट कोहली से। विराट कोहली और बाबर आजम की तुलना आजकल खूब हो रही है। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट के एक उभरते हुए सितारे हैं और ई सोडी ने तो उन्हें पिछले दिनों जो टॉप 5 फैब 5 था उसमें सर्वश्रेष्ठ उनको आंका था, विराट को उनसे नीचे आंका था। लेकिन बहरहाल उनकी तुलना करना बहुत मुनासिब नहीं होगा, जैसा कि यूनिस खान ने कहा भी है। लेकिन अगर हम इनकी सालाना कॉन्ट्रैक्ट की राशि देखें तो जितना विराट कोहली एक महीने में कमाते हैं उतना बाबर आजम एक साल भर में कमाते हैं। जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट राशि के हिसाब से साल भर की उनकी आमदनी और विराट कोहली की महीने की आमदनी लगभग बराबर है। इतना ही नहीं, जब विराट कोहली की जो सालाना इनकम है अकेले विराट कोहली की, उतनी पूरी पाकिस्तान टीम की इनकम है। जी हाँ, $1 मिलियन मिलता है पाकिस्तान क्रिकेटर्स को जो बढ़ता है उनमें, और विराट कोहली को मिलता है $0.9 मिलियन। हालांकि थोड़ा सा कम है लेकिन करीब करीब बराबर है, ये आप कह सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई जो है दुनिया में बेशक सबसे बड़ा अमीर बोर्ड है, लेकिन उसके खिलाड़ियों को हमेशा सबसे ज़्यादा धनराशि मिलती हो और क्रिकेट बोर्डों की तुलना में ऐसा भी नहीं है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण आपके सामने है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को जितना राजस्व की प्राप्ति होती है, जितना रेवेन्यू उनको मिलता है, उस रेवेन्यू का 25% वो कॉन्ट्रैक्ट राशि पर खर्च करता है अपने खिलाड़ियों की, जो बहुत बड़ी बात है, 25%। वहीं बीसीसीआई की अगर हम बात करें तो बीसीसीआई को जितना रेवेन्यू प्राप्त होता है तमाम संसाधनों से, उसका वो 5% से भी कम खिलाड़ियों पर खर्च करता है। लेकिन वो राशि इतनी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अब मैं आपको इसका एक हकीकत भी बताऊंगा, इसका एक सच भी बताऊंगा। अगर इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की बात करें, वो भी खिलाड़ियों के लिए बहुत धनराशि खर्च करता है। जोफ्रा आर्चर का $1 मिलियन का करार है, अभी हुआ है, जो टाइम्स की एक रिपोर्ट है उसके हिसाब से पता चला है। और उसके अलावा अगर हम बेन स्टोक्स की बात करें तो बेन स्टोक का करार भी बहुत ज़बरदस्त है। इतना ज़बरदस्त है कि जो उनको धनराशि मिलती है करार से, वो भारत की जो A+ कैटेगरी है जहां 7 करोड़ रुपया मिलता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह को प्रत्येक को 7 करोड़ रुपया मिलता है, उनसे ज़्यादा पैसा मिलता है बेन स्टोक्स को। ठीक है, बेन स्टोक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड कप जिताने में उनका बहुत बड़ा योगदान था, एशेज सीरीज़ में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया, आज के युग के बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। लेकिन ये आश्चर्यजनक बात है, चौंकाने वाली बात है कि रोहित शर्मा को उनसे कम मिलता है, विराट कोहली को उनसे कम मिलता है, और जसप्रीत बुमराह को उनसे कम राशि मिलती है। राशि का जहाँ तक सवाल है, अमाउंट की अगर हम बात करें तो बेन स्टोक्स को 6.50 हज़ार पाउंड, एक तो उनकी धनराशि पाउंड में होती है जो 91 पॉइंट कुछ उसकी वैल्यू है आज के संदर्भों में। और वाइट बॉल क्रिकेट से अगर हम देखें तो उनके लिए अलग से एक राशि मुकर्रर की गई है, और वो है 2.3 करोड़ रुपए 2.75 हज़ार पाउंड की राशि है वाइट बॉल क्रिकेट से। और दोनों को अगर हम मिला दें तो वो बनती है 9,25,000 पाउंड, यानी 8.5 करोड़ रुपया। भारत का A+ कैटेगरी का खिलाड़ी हासिल करता है 7 करोड़ रुपया, जबकि बेन स्टोक्स हासिल करते हैं 8.5 करोड़ रुपया। हालांकि इसमें जो हमारी करेंसी की जो डिवैल्यूएशन है, पाउंड के मुकाबले रुपीस बहुत उसकी वैल्यू कम है, डॉलर के मुकाबले बहुत कम है। वो भी एक बड़ा कारण है कि हमें कई ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों और इंग्लिश खिलाड़ियों की तुलना में जो टोटल राशि बनती है हमारी, वो कम है। और दूसरा, बोर्ड को जो कुल राजस्व मिलता है वो अपने राजस्व का ज़्यादा बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं अपने खिलाड़ियों पर, जबकि बीसीसीआई सिर्फ 5% से भी कम धनराशि खर्च करता है अपने खिलाड़ियों पर। तो ये है कुछ मज़ेदार पहलू। और अगर हम बात करें जोफ्रा आर्चर की, तो उनकी राशि बनती है तकरीबन, अगर हम रुपीस में कन्वर्ट कर लें $1 मिलियन को, तो वो बनती है 1 मिलियन, जो उनको पाउंड जो मिलता है वो बनती है करीब करीब 9 करोड़ रुपया, यानी हमारे 7 करोड़ जो अधिकतम राशि है उससे भी ज़्यादा।
बीसीसीआई को जो टोटल राजस्व की प्राप्त होती है वो है 3,730 करोड़ रुपए सालाना। इसमें आईपीएल का योगदान 2,500 करोड़ का है और उसमें बायलैटरल सीरीज का 950 करोड़ और अन्य मध्य में जो दूसरे राजस्व के पहलू हैं वो उससे उसको 380 करोड़ रुपया मिलता है। यानी अगर हम देखें तो भारत में A+ कैटेगरी के खिलाड़ी को 7 करोड़ रुपया मिलता है, A कैटेगरी के खिलाड़ियों को मिलता है 5 करोड़ रुपया, जिसमें अश्विन, जडेजा, भुवनेश्वर, पुजारा, राणे, राहुल, केएल राहुल, शिखर धवन, शमी, ईशांत और कुलदीप यादव आते हैं। B कैटेगरी के खिलाड़ियों को मिलता है 3 करोड़ रुपया, जिसमें साहा आते हैं, उमेश यादव आते हैं, चहल हैं, हार्दिक पांड्या हैं, मयंक अग्रवाल। और हम C कैटेगरी की अगर हम बात करें तो C कैटेगरी में खिलाड़ियों को मिलता है 1 करोड़ रुपया और इसमें जो खिलाड़ी आते हैं उनमें केदार जाधव, नवदीप सैनी, दीपक चाहर, मनीष पांडे, हनुमा विहारी, शार्दुल ठाकुर, श्रेयस अय्यर और वाशिंगटन सुंदर। अगर हम अपीयरेंस मनी की बात करें कि खिलाड़ियों को भाग लेने का कितना पैसा मिलता है तो उसमें हमारे भारतीय खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो टेस्ट मैच में 5 लाख रुपया, लेकिन ये सबको एक जैसा मिलता है। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट में A+ कैटेगरी के खिलाड़ियों को ज़्यादा पैसा मिले और C कैटेगरी वालों को कम पैसा मिले। वो अमाउंट है 5 लाख रुपया। और अगर हम वनडे क्रिकेट की बात करें तो वनडे क्रिकेट में मिलता है 3 लाख रुपया और T20 में मिलता है 1.5 लाख रुपया। और वहीं इंग्लैंड के खिलाड़ियों की अगर हम बात करें उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करके अगर हम देखें तो 14 लाख रुपया पड़ता है इंग्लैंड के खिलाड़ियों को टेस्ट मैच खेलने का और वनडे खेलने का मिलता है 7 लाख और 3.5 लाख रुपया मिलता है उनको T20 क्रिकेट खेलने का। तो ये एक बड़ा बुनियादी फ़र्क है क्योंकि हमारी जो वैल्यू है, हमारे जो पैसे की वैल्यू है वो बहुत डिवैल्यूड है और पैसे का अवमूल्यन, रुपए का अवमूल्यन होना इसका एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन हिस्सेदारी देखेंगे तो वो भी उनकी बहुत ज़्यादा है। अगर हम क्रिकेट न्यूजीलैंड देखें, क्रिकेट न्यूजीलैंड ने तो अभी हाल ही में करार किया है अपना जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किया है खिलाड़ियों का, जिसमें 2,43,000 अधिकतम राशि दी गई है विलियमसन, ट्रेंट बोल्ट, रॉस टेलर, टिम साउदी के रूप में, जो कि सबसे टॉप कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो वहाँ 4.5 लाख रुपया, $4.5 फाफ डू प्लेसी को मिलते हैं जो टॉप कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा क्विंटन डिकॉक को $3.5 लाख मिलते हैं। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की बात करें तो करुणा रत्ने को $3 लाख की राशि मिलती है, जो अधिकतम राशि एंजेलो मैथ्यूज़, दिनेश चंडीमल, रंगना हेरात, सुरंगा लकमल, इन सबको मिलते हैं 2.5 लाख रुपया। और अगर हम बात $2.5 लाख और अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ 70% इंक्रीज़ हुआ था 2017 में, यानी एक बूम सा आ गया था क्रिकेट में। बांग्लादेश को कभी फुटबॉल के लिए जाना जाता था लेकिन आज क्रिकेट के लिए जाना जाता है। शायद यही असर है कि वहाँ बच्चा आज क्रिकेट खेलना चाहता है। और आपने देखा इस साल जो वर्ल्ड कप हुआ था अंडर-19 का, उसमें बांग्लादेश ने भारतीय टीम को पराजित करके खिताब अपने नाम किया था। $57,000 से लेकर $60,000 मिलते हैं बांग्लादेश के टॉप क्रिकेटर को। तमीम इकबाल, मुशफिकुर रहीम, मशरफी मुर्तज़ा और शाकिब उल हसन इसी श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से कुल जमा मतलब ये है कि तमाम क्रिकेट बोर्ड की अलग अलग नीतियां हैं, क्योंकि हमारी पैसे का अवमूल्यन हुआ है, रुपए का अवमूल्यन हुआ है और हमें बीसीसीआई जो है भारतीय खिलाड़ियों को उस अनुपात में पैसा नहीं देता अपनी कुल राजस्व का जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड देते हैं। लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की माली हालत बहुत ख़राब है, लेकिन अब उम्मीद करनी चाहिए कि भारत अगर वहाँ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया वहाँ सीरीज़ खेलेगा, तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को अपनी धनराशि को, अपनी पूंजी को बढ़ाने का एक अवसर मिलेगा और जो उसने एक बहुत बड़ा लोन ले रखा है इस सीरीज़ के एवज में, वो उसको चुकता करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। मेरी इन सब बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, अपनी राय से हमें अवगत ज़रूर कराएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।